2%। मेरी कौम के अंदर 2% खानदानी दलाल हैं जिनका चुनाव निशान पेट और जेब है। जब से देश आजाद हुआ है पूरे कौम के वोटों की दलाली खा रहे हैं, इनका पेट नहीं भर रहा। अल्लाह जाने पेट है या इंडिया गेट है, भरने का नाम ही नहीं ले रहा। जब तक चुनाव चलेगा गाड़ी की अगली सीट पे बता के जा रहा हूं, याद रखना, जब तक चुनाव चलेगा गाड़ी की अगली सीट पे, और चुनाव खत्म होने के बाद में झांक के देखना, कसम खुदा की गाड़ी की डिग्गी में भी जगह नहीं मिलेगी बेईमान को, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा गाड़ी की डिग्गी में। और पूरे चुनाव 15 दिन दामादों की तरह खातिर होगी, और फिर चुनाव के बाद ससुराल ले जाने की तैयारी होगी। हो जाएगी ना हो जाएगी, इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। आइए दोस्तों, हमारे बीच में एक हमारे बहुत अच्छे मौजूद मेहमान बैठे हैं, भाई जुनैद अहमद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। मेहमान है हमारे बाहर से आए हैं, जोरदार तालियों से हौसला बढ़ाइए अपने नौजवान साथी का। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से मुस्तफाबाद दिल्ली की विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी जनाब ताहिर हुसैन के लिए आपसे वोट की अपील करने आया हूं कि आने वाली 5 फरवरी को आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को पतंग के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से जिताएं और अपनी कौम की आवाज को दिल्ली की विधानसभा में भेजने का काम करें। साथियों, आपको ये तय करना है कि आज आप असदुद्दीन ओवैसी के नुमाइंदे ताहिर हुसैन को वोट क्यों देंगे। आपकी विधानसभा से 3 मुसलमान प्रत्याशी हैं। आपको तय करना है कि आपको ओवैसी का मुसलमान पसंद है या केजरीवाल का मुसलमान पसंद है या राहुल गांधी का मुसलमान पसंद है। अगर आप ये पैमाना देखकर वोट करने जाते हैं कि आपको मुसलमान जिताना है, भाजपा को हराना है, तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि जो मुसलमान आप जिताएं वो किसी मुसलमान का नुमाइंदा हो, मुसलमान का मुसलमान हो, ना कि आरएसएस की मां है एक पार्टी कांग्रेस, और आरएसएस का एक छोटा रिचार्ज है जो मौजूदा दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जो पिछले 11 सालों से यहां पर सत्ता में है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, अच्छी सड़कों के नाम पर, नाली सीवर पानी के नाम पर 2012 में आंदोलन के जरिए आप लोगों का वोट उसने हासिल किया। और मैं कल और परसों ओखला विधानसभा में था, जो कि एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, और आज का दिन आपकी विधानसभा मुस्तफाबाद में हूं। ये दोनों मुस्लिम बाहुल क्षेत्र देखकर मुझे नहीं समझ आता कि केजरीवाल ने पिछले 11 सालों में अपने कितने वायदे पूरे किए हैं। ताहिर हुसैन जो यहां से प्रत्याशी हैं मजलिस के, वो पहले आम आदमी पार्टी के में हुआ करते थे और उस पार्टी से वो पार्षद थे। उनके ऊपर एक इल्जाम लगा, और सिर्फ इल्जाम था, भी वो साबित नहीं हुआ था, और आम आदमी पार्टी ने उनको मुसलमान होने की वजह से अछूत कर दिया और पार्टी से निकाल दिया। वो आदमी फरवरी 2020 से आज 2025 आ गया, लगभग 5 सालों से जेल में है, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान है, ना कि इस वजह से कि उसके ऊपर कुछ आरोप है। आम आदमी पार्टी में 1.5 दर्जन ऐसे नेता हैं, अरविंद केजरीवाल से होते हुए, मनीष सिसोदिया से होते हुए, संजय सिंह और उनके तमाम बड़े नेताओं के ऊपर हत्या के, दंगा के, बलवा के ये सारे आरोप हैं, और ये लोग जेल जाते हैं और घूम करके बाहर चले आते हैं। बल्कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ताहिर हुसैन है, उनका नाम के आगे हुसैन लगा है, वो मुसलमान है, इसलिए वो आरोप लग जाने भर से ही दोषी हो गए हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया की नजर में। आपको ये तय करना है कि आप जिस आदमी को चुने वो किसी मुसलमान का मुसलमान हो, ना कि केजरीवाल का मुसलमान हो या कांग्रेस का मुसलमान हो।
मंच पर यहाँ हमारे पूर्वांचल के बड़े कद्दावर नेता मौजूद हैं, तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को वोट देने से पहले आप 5 मिनट के लिए एक बार सोच लीजिएगा कि मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 2 सीटों से चुनाव लड़ रही है और 2 सीटों पर मुस्लिम बाहुल है, वहां वो चुनाव लड़ रही है। इन 2 सीटों पर अगर आप आम आदमी पार्टी को दरकिनार करके अपनी आवाज विधानसभा में पहुंचाना चाहते हैं तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और उनके नुमाइंदे को वोट दीजिएगा और अपनी विधानसभा मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को विधायक बना दीजिएगा। ये मेरी आपसे अपील है। अस्सलाम वालेकुम।